भिवंडी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन प्रबोध मोर्चा। कीमतों में कमी की मांग को लेकर प्रांतः कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य भर में आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भिवंडी में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ठाणे जिला ग्रामीण कांग्रेस के महासचिव पंकज गायकवाड़ के नेतृत्व में सैलार से प्रांतः कार्यालय तक जन प्रबोध मोर्चा निकालकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चे के दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम तथा खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम नागरिकों का जीवन कठिन होता जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतः कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में कमी करने, विभिन्न वस्तुओं पर लगाए गए 35% वैट को घटाकर 5% करने तथा घरेलू गैस पर लागू 22% वैट कम करने जैसी मांगे की गईं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कांग्रेस का आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज देशातील महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणूस महागाईने त्रस्त झालेला आहे। आज पेट्रोल डिझेलचे भाव जे गगनाला भिडलेले आहेत, कारण की 35% व्याज जर गरीब कष्टकरी समाजावरती लावला जाईल तर त्याच्यामुळे त्याचे तो जो हवालदिल झालेला आहे, अन्नधान्याचा भाव वाढलेला आहे। आज आपली जी गॅस, जी घरातील गॅस तिच्यावरती 22% व्याट लावलेला आहे। तर या व्याट कुठेतरी काढून सर्वसामान्य माणसाला कुठेतरी दिलासा देण्यासाठी सरकार असते, पण ही जुलमी सरकार आज कुठेतरी ज्या पद्धतीने परकीय आक्रमण करतात आणि देशाला लुटतात, अशा पद्धतीचे आक्रमण जणू काही बीजेपीने सरकार आल्यापासून लोकांवरती केलेलं आहे। तर आमची मागणी आहे की तुम्ही हा व्याट कमी करून जर तुम्ही देशाची सरकार म्हणून काम करत असतील आणि देशाच्या नागरिकांना दिलासा द्यायचा असेल तर 5% व्याट करा, जेणेकरून सर्व अन्नधान्याच्या किमती आणि आपल्याला दैनंदिन वापरात येणारा इंधन याचा दर कुठेतरी कमी होईल। अन्यथा जनता कुठेतरी आपल्या महागाईशी लढता लढता शहीद होईल। आज अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। म्हणून काँग्रेस पक्षातर्फे ठाणे जिल्ह्याचा आमचा काँग्रेस पक्ष, आमचे भिवंडी शहरातील अध्यक्ष, आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष, आम्ही सर्वांनी मिळून मागणी केलेली आहे की आमच्या येथील ठाणे जिल्हा असू दे किंवा महाराष्ट्र असू दे, राष्ट्रपतींना आम्ही निवेदन दिले की या सर्व महागाईपासून आम्हाला मुक्तता द्या आणि आमचा गरीब कष्टकरी समाज कुठेतरी जगला पाहिजे, हीच मागणी आम्ही आज निवेदनाद्वारे केलेली आहे।